साल 2026, समय रात के 11:40, स्थान नई दिल्ली। शहर की सड़कों पर दौड़ती रोशनी, ऊंची इमारतों की चमक और डिजिटल भारत की तस्वीर बाहर से बेहद आकर्षक दिखाई देती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये वही देश है जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था, जहां से ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता पूरी दुनिया में फैली थी। लेकिन आज उसी देश के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पनप रहा है जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा है। दिन के उजाले में भीड़ भाड़ से भरी सड़कों पर चलते लाखों लोग, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे हर कोई अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 60 लाख से अधिक अपराध दर्ज हो रहे हैं, और ये सिर्फ वे मामले हैं जो दर्ज हो पाए। असली संख्या इससे कहीं अधिक गहरी और खौफनाक हो सकती है। अपराध अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसी भीड़ में एक आम नागरिक है जो हर दिन सिस्टम के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई लड़ता है। सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारें, फाइलों में दबे हुए काम और हर मोड़ पर रिश्वत की मांग। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। भ्रष्टाचार अब कोई छुपी हुई चीज नहीं रही, बल्कि एक ऐसा खुला सच बन चुका है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई बदल नहीं पा रहा। बड़े बड़े वादों और भाषणों के बीच जमीनी हकीकत आज भी वहीं खड़ी है, अधूरी और असहाय। रात के अंधेरे में शहर की एक सुनसान सड़क पर चलती एक लड़की, उसके हर कदम के साथ एक डर जुड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 30,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन असली डर उन अनगिनत घटनाओं का है जो कभी सामने ही नहीं आ पाती। न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी और कमजोर है कि कई बार अपराधी खुलकर घूमते हैं और पीड़ित अपनी ही जिंदगी से हार जाती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज की सोच और सिस्टम की नाकामी का आईना बन चुका है। इसी समय देश की हवा भी धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक खामोश हत्यारा बन चुका है। लाखों लोग हर साल इस जहरीली हवा के कारण बीमार पड़ते हैं, लेकिन समाधान आज भी अधूरा है। विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं जीवन की मूल गुणवत्ता पीछे छूटती जा रही है। और फिर आता है जनसंख्या का दबाव। 140 करोड़ से अधिक लोगों का ये देश अब संसाधनों की सीमाओं से टकराने लगा है। स्कूलों में भीड़, अस्पतालों में लंबी लाइनें और रोजगार के लिए संघर्ष। हर जगह एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ते सीमित हैं। ये दबाव धीरे धीरे समाज में तनाव और असंतुलन को जन्म दे रहा है। सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या वास्तव में कुछ बदल रहा है? बड़े स्तर पर योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब बात आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचती है तो कई बार सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। सिस्टम इतना जटिल और धीमा हो चुका है कि सुधार की गति लोगों की उम्मीदों से बहुत पीछे रह जाती है। इन सबके बीच एक और खामोश बदलाव हो रहा है, लोगों की मानसिकता का। सड़क पर कूड़ा फेंकना, नियमों को तोड़ना, दूसरों की परवाह न करना, ये सब धीरे धीरे एक आदत बन चुका है। नागरिक जिम्मेदारी की कमी ने कई समस्याओं को और गहरा कर दिया है। ये सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि समाज की भी एक बड़ी विफलता बन चुकी है। कभी जिस देश को उसकी संस्कृति, ज्ञान और अनुशासन के लिए जाना जाता था, आज वही देश अपनी ही कमियों की बोझ तले दबता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व गुरु बनने का सपना आज भी जिंदा है, लेकिन हकीकत ये है कि उस सपने और वर्तमान के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। रात और गहरी हो चुकी है। शहर की रोशनी अब भी चमक रही है, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा अंधेरा और भी घना हो गया है। सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये देश फिर से उठेगा, या ये अंधेरा धीरे धीरे उसे पूरी तरह निगल जाएगा? ये फैसला सिर्फ सरकार या किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के हाथ में है जो हर दिन इस देश को जीते हैं, बनाते हैं और अनजाने में ही उसे तोड़ भी देते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर दिन हमारे सामने घट रही है, और शायद तब तक घटती रहेगी जब तक हम इसे बदलने की हिम्मत नहीं करते।